हम इतिहास को अक्सर विजेताओं और हारने वालों की कहानी समझते हैं, पर क्या ये इतना सीधा है? असल में इतिहास की तस्वीर कहीं ज्यादा पेचीदा और बारीकियों से भरी होती है। ये कहानी है रणनीति, कूटनीति और सबसे बढ़कर आपसी फूट की। इसकी शुरुआत होती है एकता के एक बहुत ही दुर्लभ पल से। चलिए 738 ईस्वी में चलते हैं। यहाँ भारतीय राज्यों के गठबंधन ने मिलकर अपने से 5 गुना बड़ी सेना को हराया था। एक शानदार जीत। लेकिन 1192 तक आते आते ये एकता पूरी तरह गायब हो चुकी थी। एक तरफ थे राजपूत जो धर्म युद्ध लड़ रहे थे, मतलब सम्मान और नियमों के साथ, और दूसरी तरफ था गौरी, जिसके लिए सिर्फ एक नियम था, किसी भी तरह जीतना। घोरी ने एक कमाल की चाल चली। उसने मैदान से भागने का नाटक किया ताकि राजपूत सेना बिखर जाए। लेकिन हार के बाद भी इस दौर से बहादुरी के ऐसे किस्से निकले जो आज भी सुनाए जाते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान का किस्सा, जिन्होंने बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर अपना निशाना लगा दिया था। खुले मैदान में हार के बाद लड़ाई किलों की दीवारों के पीछे पहुंच गई। यहीं से शुरू हुआ घेराबंदी का लंबा दौर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1303 की चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी। पूरे 8 महीने तक चली ये घेराबंदी। किले के अंदर का सारा सामान खत्म हो गया। जब खाने का एक दाना भी नहीं बचा तो ये किले एक जाल बन गए जिससे निकलना नामुमकिन था। इस घेराबंदी का अंत बहुत दुखद था। करीब 24,000 महिलाओं ने जौहर कर अपनी जान दे दी। पर इन किलों के गिरने की वजह सिर्फ घेराबंदी नहीं थी। एक और वजह थी जो दीवारों के अंदर से आ रही थी। दीवारें बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर हुईं, और यहीं से शुरू हुआ विश्वासघात का खेल। रणथंभोर हो या जालोर, ये किले सैन्य ताकत से नहीं, अपनों के ही धोखे से हारे गए। मतलब ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये उनके गठबंधन और विश्वास के सिस्टम में एक बड़ी कमी दिखाता है। सिर्फ व्यक्तिगत बहादुरी पर जोर देना और बदलती रणनीति को नजरअंदाज करना, यही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। क्योंकि शौर्य और रणनीति दोनों ही विश्वास की नींव के बिना किसी काम के नहीं हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर उन्होंने अपने मतभेद भुला दिए होते तो आज इतिहास की कहानी क्या होती, ये सवाल आज भी गूंजता है।